नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप दर्शकों का स्वागत है मेरी पहचान न्यूज़ चैनल में। आज हम कुछ आप लोगों को खास वीडियो दिखाने वाले हैं जो ऐतिहासिक है। हम दिखाना चाहते हैं भारत के उत्तर बिहार स्थित पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर मुख्यालय से 7 किलोमीटर के दूरी पर हरदिया फार्म में हैं हम अभी हम स्थित है। वहाँ पे कुछ आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। नीलहो जो चंपारण नीलहो के नाम से जाना जाता था पहले ज़माने में, आज वो नीलहो क्या है और नील की खेती किस तरह की जाती थी, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और आपको ऐतिहासिक चीज़ बताने वाले हैं। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे नील की खेती करने के बाद में यहाँ कच्चा माल लाया जाता था और जिस स्थान पे हम खड़े हैं अभी, ये स्थान नील का फैक्ट्री हुआ करता था। ये फैक्ट्री कच्चा माल लाने के बाद में ये सीढ़ी के द्वारा जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, ये अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये टब नुमा 16 पीस में स्थित है। जिसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ये टब है बाईं तरफ हमारे, ये टब है जो अभी आपको दिखा रहे हैं, हम दिख रहे हैं। और ये टब जिस रास्ते से अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ इस टब के सहारे उसके बगल से ये नाला हुआ करता था। ये नाला, इस नाले में पानी के द्वारा पानी लाया जाता था और ऊपर से पानी आने के बाद में ये जो पार्ट्स है इसके अंदर ये ग्राउंड जो बना हुआ है, जो टब, इसी में कच्चा माल हुआ करता था और पानी इस रास्ते से नीचे गिराया जाता था और इसमें मज़दूर काम किया करते थे। ये मज़दूर इसी टब में कच्चा माल देने के बाद में इसको पकाया करते थे। यहाँ पकता था नील, और ये नील पकने के बाद में नील का पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी सप्लाई किया जाता था। दीवार 100 साल पहले का है और 100 साल बीतने के बाद भी आज भी ये दीवार काफ़ी मजबूत है। खंडहर में तब्दील है। अभी खंडहर में तब्दील होने के बाद में भी इसका ईंट जो भी है बनावट, ये आज भी तरोताज़ा है। अभी हम दिखाते हैं नीचे की तरफ, इस टब में उतरेंगे। इस टब में ये सीढ़ी के लिए यूज किया जाता था और किसान ऊपर से, ये चारों तरफ बना हुआ है इस तरह का कील, ये कील के रास्ते नीचे उतरते थे। जिस टब में कच्चा माल, नील जिसे बोलते थे हम, उस नील को पकाने के लिए किसान इसके अंदर आते थे। आने के बाद में कच्चा माल होता, उसको चलाने के लिए, राउंडिंग करने के लिए ये बना था। ये अभी हम जो दिखा रहे हैं आपको, इस नील को पकाने के लिए यहाँ पहले एक गड्ढा था। ये जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये गड्ढा नुमा ये जो बना हुआ है, इसमें जो माल तैयार हो जाता था, कच्चा माल पक कर पूरा रेडी हो जाता था। नील, जिसको नील जो बन के जो तैयार होता है, जिसको नील की भाषा में हम लोग समझते हैं, वो नील जब तैयार होता था तो इसी नाले के रास्ते, ये नाले के रास्ते नील जो तैयार होने के बाद में आता था। ये दीवार के नीचे एक मोटा सुराख है, ये सुराख के द्वारा नील बन करके यहाँ से ये सीढ़ी नुमा भी यहाँ से उतर के मजदूर उतरा करते थे और इसी के द्वारा बहवा कर नील को बाहर की तरफ ले जाते थे। और बाहर ये पूरा जो बना हुआ है, ये इसमें पूरा नील बना हुआ रेडी होकर वो गोदाम की तरह वहाँ तैयार होकर जाता था। जिधर से हम नीचे की तरफ उतरे थे, अब उसी रास्ते से हम ऊपर उतरना चाह रहे हैं। कितना आसानी से फिर ऊपर मैं चला आया। आने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जहाँ ये फैक्ट्री था नील बनाने के लिए, ये नील। अब चलिए मैं दूसरी पार्ट की तरफ चलना चाहूँगा। उधर का टब जो बना हुआ है 8 खंडा उधर भी है, जो उधर तो टूट चुका है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, फिर भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। देखिए अब हम उस टूटे हुए पार्ट्स की तरफ आ गए हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये रियल फ़ोटो है और रियल पार्ट्स है, ये हम दिखाना चाहते हैं। ये टब, ये जो है 8 टब यहाँ भी इस पूरब से पश्चिम तक बना हुआ है, जो अब बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। इसका दीवार टूट चुका है ये टब, लेकिन आज भी इसमें जो हम पहले की तरफ दिखाए हैं चित्र, उस चित्र से ये मिलता जुलता है। हम इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं दूसरी छोर की तरफ आ गया हूँ। इधर से झील नुमा दिख रहा है, जो इस फैक्ट्री में, इस झील के द्वारा जो सामने दिखाई दे रहा है, ये मन जिसको बोलते हैं, ये झील की तरह है, ये झील ही है। इस झील के रास्ते मजदूर यहाँ से, ये सीढ़ी जो नुमा बना हुआ है, इस झील से पानी लाया करते थे। पानी लाकर इस बड़ा सा टब में इसको स्टोर करते थे। स्टोर करने के बाद में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इधर भी ये इस साइड जिस हम खड़े हैं उससे, ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये दीवार के रूप में जो आपके सामने ये है, ये सीढ़ी हुआ करता था पहले।
सीढ़ी, जिसे जीना भी बोला जाता है, इसके सहारे ये ऊपर मजदूर आया करते थे। ये जीना, ये सीढ़ी लगातार बना हुआ है ये टब के दाएं बाएं चारों तरफ। और इसको हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को। ये जो टब था, इसमें पानी स्टोर किया जाता था नील के लिए, नील पकाने के लिए ये पानी काम में आता था। और इसी टब के द्वारा पानी निकल के वो नाला जो मैंने पहले दिखाया है आपको, वो नाला इसी के नीचे बना हुआ है एक सुराख। और इसी के दूसरे साइड में जो चिमनी के रूप में खड़ा है आपके सामने दीवार, ये उस पर गाछ वृक्ष भी निकल गया है। ये काफ़ी पुराना हो चुका है और खंडहर में तब्दील है। ये इसी के रास्ते से धुआं निकला करता था, ये चिमनी के द्वारा। अब मैं नीचे की तरफ उतरना चाह रहा हूँ। उतरने के बाद में मैं दिखाता हूँ इस नाले में किस तरह पानी निकला करता था। ये जो स्टोर होने के बाद में यहाँ एक गोलनुमा नाला की तरह शक्ल में बना हुआ है, जहाँ मोटर लगा करता था। मोटर तो उस ज़माने में हुआ नहीं करता था, लेकिन ये मोटर की तरह यहाँ कुछ पार्ट्स लगा हुआ था, जो पानी इस नाले के बहाव, नाले के ये इसके अपने दर्शकों को पहले भी मैं दिखा चुका हूँ दूसरे साइड का टब। ये पानी स्टोर होने के बाद में इस नाला से निकलता था। हर जितने बने हुए थे टब, उसमें पानी आसानी से निकाला जा सकता था मजदूर की तरह, पकाया जाता था। पकाने के बाद में माल तैयार होने के बाद में एक दूसरे रास्ते से अभी जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सीढ़ी से उतरने के बाद में ये भी एक टब का 8-10 कट्ठे के लगभग में बना हुआ स्टोर हुआ करता था। इसमें स्टोर होने के बाद में माल तैयार जो होता था, ये टब में निकलने के बाद में इसी पाइप के जरिए ये जो खंडहर में तब्दील है, इसमें माल तैयार होके रेडी हुआ करता था, जिसको स्टोर प्लेस बोलते थे उस ज़माने में। यही था नील आंदोलन का इतिहास। अब मैं अपने दर्शकों से फिर अगले वीडियो में मिलना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल आप मुझे लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद सब्सक्राइबर बनिए, और बनने के बाद में लोगों को शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि अगले वीडियो में नई से नई चीज़ें दिखाने का प्रयास करता रहूँ। इसी के साथ धन्यवाद।